Today we are going to discuss about the very important topic, that is biochemical oxygen demand. This topic is very important for many exams like junior engineer, assistant engineer, GATE, as well as for IAS exam. So before going to this topic, let us understand some terms regarding this so that you can easily understand this topic. Now at first, let us study dissolved ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डिमांड. अब ये दोनों टर्म्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को जनरली कन्फ्यूज़न में रहता है. जैसे इस दोनों टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पर एक रिवर को कंसिडर करते हैं. लेट अस सपोज कि ये एक आपका यहाँ पर रिवर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है. अब इस वाटर में सम ऑक्सीजन्स प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो ऑक्सीजन्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं ये ऑक्सीजन हो गए इसके डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है, अब क्या होता है कि सीवेज को हम रिवर में थ्रो आउट कर देते हैं. ठीक है, डिस्पोज कर दिए सीवेज को. तो सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट रहते हैं. अब ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि अनस्टेबल हैं. तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड है उसको कंज्यूम करने के लिए इसे क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगा. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है, जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जिस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन डिमांड. तो क्लियर है इस दोनों में डिफरेंस. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो गया, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा अगर कोई सीवेज को इसमें डिस्पोज किया जाता है. क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए. ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का मतलब क्या है कि अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबल स्मॉल प्रोडक्ट्स लाइक CO2, H2O और स्मॉल स्पेसीज में ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस, ये होता है डिकम्पोजिशन. यानी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ये हो गया ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है कि मिनिमम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन टू minimum dissolved oxygen required to for the aquatic animals, for the aquatic animals like fishes, मतलब फॉर द सर्वाइवल, एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए होगा वो 4 ppm. ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन. तो ये एक क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है जनरली. ठीक है, नाउ अब हम ऑक्सीजन डिमांड में आते हैं. तो ऑक्सीजन डिमांड में 3 टाइप के डिमांड आते हैं. एक COD, दूसरा THOD और तीसरा BOD. ठीक है, COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, THOD थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, तो इसको हम ये एक एक करके समझते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर का 2 टाइप होता है. एक है बायोडिग्रेडेबल और सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, तो अब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं कि जो बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज हो. मतलब क्या हो गया,
बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज, इसका मतलब क्या है? ठीक है, बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज हो जाए, इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया इसे इस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसको कंज्यूम करते हैं, तो ये हो गया बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायोलॉजिकली ये डिग्रेड हो सकता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं हो सकता है, मतलब बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब ये आपका था ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का टाइप्स। तो यहाँ पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि बोथ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, बोथ दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का डिमांड होगा, ये हो गया आपको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट मेजर्स द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर बोथ बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड को ये बता रहा है। अब ऑक्सीजन के डिमांड से हम ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट्स को कैसे पता करेंगे? तो हम ऑब्वियसली जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए जो ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट हमें पता चल सकता है ऑक्सीजन डिमांड अगर हम फाइंड आउट कर दें तो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर इज ऑफन इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर टू CO2 H2O, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम ऑक्सीजन के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हुए दिखाते हैं, यानी जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ऑक्सीजन का डिमांड होगा। इसलिए टोटल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एंड इट ये दिस कैन बी फाइंड आउट इन द लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या यूज होता है? तो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4। ठीक है, तो ये दोनों इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड, तो H2SO4। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट THOD, दैट इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो नाम से ही लग रहा है ये थ्योरेटिकली हम फाइंड आउट करते हैं। ऑल्दो THOD and COD are same, COD is find out in laboratory and THOD is find out theoretically। तो THOD भी क्या है? वही सेम चीज़ कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं सारे को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, ये हो गया आपको थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं, लेबोरेटरी में नहीं। तो अब अगर जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आते हैं कि एक सीवेज है जिसमें ग्लूकोज एंड बेंजीन दो टाइप के ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, दो टाइप के ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट हैं। अब आते हैं कि ग्लूकोज एंड बेंजीन अब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एक ग्लूकोज है आपका 200 mg पर लीटर और बेंजीन है आपका 25 mg पर लीटर। ठीक है, तो अब आते हैं कि इस सीवेज में ये जो सीवेज है इसमें कितना ऑक्सीजन का डिमांड है, इसको हम थ्योरेटिकली फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसका रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीजन के साथ।
तो ग्लूकोज अगर देखें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2H2O में कन्वर्ट होगा, जिसमें कि ग्लूकोज का अगर हम मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो इसका मॉलिकुलर वेट क्या हो गया, 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16 जो दैट इज़ 180 ग्राम। एंड ऑक्सीजन का कितना हो गया, तो 6 × 2 × 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है, तो ये हो गया आपको 192 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्या इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि 180 ग्राम ग्लूकोज को कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रहा है, 192 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज कितना चाहिए होगा, को कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 192 बाई 180 दैट इज़ 1.07 ग्राम O2। ठीक है, तो इतना 1 ग्राम ग्लूकोज 1.07 ग्राम O2 रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना सीवेज में प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है ग्लूकोज, तो 200 मिलीग्राम 1 लीटर में प्रेजेंट है। तो यानी कि 200 mg ग्लूकोज को कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, तो 1.07 × 200 दैट इज़ 213.3 mg O2। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। इसी तरह सेम प्रोसेस से हम बेंजीन का भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट निकालते हैं। तो कितना है बेंजीन का मॉलिकुलर वेट, C6H6 यानी 6 × 12 + 6 × 1 दैट इज़ 78 ग्राम, 7.5 O2 दैट इज़ 7.5 × 2 × 16 दैट इज़ 240 ग्राम। ठीक है, तो अब बेंजीन के लिए अगर हम देखें तो कितना होगा, 78 ग्राम बेंजीन रिक्वायर्स हाउ मच ऑक्सीजन, 240 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम बेंजीन हाउ रिक्वायर्स 240 बाई 78 ग्राम ऑक्सीजन दैट इज 3.08 ऑक्सीजन, 3.808 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो 25 मिलीग्राम बेंजीन कितना रिक्वायरमेंट होगा, 3.08 × 25 दैट इज हाउ मच, 77 मिलीग्राम O2। ठीक है, तो अब जो इस सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसमें ग्लूकोज को 213.3 मिलीग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और बेंजीन को 77 मिलीग्राम O2, यानी टोटल अगर हम ऑक्सीजन डिमांड निकालें कि टोटल ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया आपको 213.3 + 77 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ सीवेज। ठीक है, दैट इज 290.3 mg O2। तो this amount of oxygen is required in this sewage, that is THOD, theoretical oxygen demand of this sewage is the 290.3 मिलीग्राम O2। तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकली ऑक्सीजन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकली ऑक्सीजन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कब फाइंड आउट, किस कंडीशन में फाइंड आउट कर पाएंगे, जब सीवेज में हमारा ऑर्गेनिक मैटर क्या प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का सारा डिटेल कि क्या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये दोनों हमें पता होना चाहिए, तभी हमारा थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकल सकता है। लेकिन क्या ये बहुत टीडियस वर्क नहीं हो जाएगा कि हम किसी वेस्ट वाटर में उस पहले ऑर्गेनिक मैटर क्या प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये फाइंड आउट करें, उसके बाद ऑक्सीजन का डिमांड फाइंड आउट करें, तो ये बहुत टीडियस वर्क है। इसलिए THOD आपका जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसके लिए हम प्रैक्टिकली इससे परफॉर्म करते हैं COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम उसका निकालते हैं। ठीक है, जनरली THOD इज ग्रेटर देन COD, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ग्रेटर देन
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड चूँकि प्रैक्टिकली फाइंड आउट होता है, कुछ एरर होते हैं, कुछ ह्यूमन मिस्टेक होते हैं, जिसके कारण उसका सर्टेन वैल्यू THOD से कम होता है। ठीक है, तो THOD इज ऑलवेज ग्रेटर देन COD। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पर एक BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था BOD का फुल फॉर्म। ठीक है, तो BOD का फुल फॉर्म जनरली स्टूडेंट का क्या करते हैं, बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड देखेंगे स्टार्टिंग में ऑप्शन में और उसे टिक लगा देंगे। दिस इज नॉट द बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड, दिस इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। So always remember the BOD stands for biochemical oxygen demand। ठीक है, BPSC लेक्चरर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 BPSC लेक्चरर में। ठीक है, तो अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, तो हमने जैसा बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर आपका दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है दैट विल बी द COD। एंड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को, केवल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा ये दैट विल बी द BOD। ओके, क्लियर है। तो ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ऑक्सीडाइजिंग द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ इट कैन बी फाइंड आउट इन द लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी टेस्ट के हेल्प से हम ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालते हैं। तो अब इसे लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करते हैं, तो क्या करते हैं, लेटर सपोज कि सम x ml ऑफ हम टेस्ट सैंपल लिए, कोई भी वेस्ट वाटर का हम x ml लिए और उसको क्या किए, हम एरेटेड वाटर सैंपल से मिला दिए। मतलब क्या किए, एरेटेड वाटर सैंपल क्या है, वाटर को डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, एरेशन प्रोवाइड करते हैं। एरेशन प्रोवाइड करने का क्या मतलब है कि हम इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ताकि इसमें इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन हो जो कि ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर सके। मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए हम इसमें एरेटेड वाटर सैंपल मिला देते हैं। मतलब उसमें हम ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक टेस्ट सैंपल लिए, हम उसमें एरेटेड वाटर सैंपल को मिला दिए और टोटल हमारा डाइल्यूटेड सैंपल ये बन गया। ठीक है, x ml लिए, y ml वाटर में मिलाए, x + y हमारा टोटल सैंपल बन गया। तो BOD क्या हो गया, BOD 5 दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर दिस टर्म 5। नाउ BOD फॉर्मूला इज दैट DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। मतलब इनिशियली कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन था, फाइनली जो फाइनल में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना हुआ इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, ये हो गया हमारा BOD। तो अब हम लैबोरेटरी में अगर हम क्या करते हैं कि हम टेस्ट सैंपल मिला दिए एरेटेड वाटर सैंपल में, मिला करके हम क्या करेंगे कि इनिशियली हम इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन पहले फाइंड आउट करें। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो विंकलर्स टेस्ट से। ऐसे तो DO मीटर भी होता है, लेकिन इसका अगर टेस्ट हम देखें तो विंकलर्स मेथड इसको DO मेज़र करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम इनिशियली विंकलर्स मेथड के थ्रू डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाल देंगे। अब इस सैंपल को हम BOD इंक्यूबेटर, ठीक है, इंक्यूबेटर में 20 डिग्री सेल्सियस के पे 5 डेज के लिए लीव कर देते हैं। ठीक है, 5 डेज के लिए हम उसमें रख देते हैं इंक्यूबेटर में, और आफ्टर 5 डेज हम ये सैंपल को फिर से निकालेंगे, फिर से उसका DO निकालेंगे, दैट विल बी द DO फाइनल, एंड इनिशियली जो हम फाइंड आउट किए थे दैट विल बी द DO इनिशियल। तो अब यहाँ पर 5 दिन के बाद जो DO फाइनल होगा वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कुछ कम हो गया है। ठीक है, कुछ कम क्यों हो गया है,
क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में प्रेजेंट थे वो ऑर्गेनिक मैटर इस एरेटेड वाटर सैंपल से कुछ ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो गया ये हमें फाइंड आउट करना है बीओडी में, ठीक है। तो कितना कंज्यूम हो गया यानी इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। अब ये डाइल्यूशन फैक्टर से हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सैंपल केवल हम नहीं लिए, इसमें हम एरेटेड वाटर सैंपल भी मिला दिए, इसलिए इसको हमको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। अब ये डाइल्यूशन फैक्टर होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। यानी डाइल्यूटेड सैंपल का मतलब क्या है कि जो हम सैंपल को वाटर में मिला करके जो हमारा टोटल सैंपल बनता है दैट इज एक्स प्लस वाई बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, यानी जिस सैंपल का हमें बीओडी फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट इज एक्स एम एल ऑफ टेस्ट सैंपल। तो डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बाय एक्स, ठीक है। तो बीओडी क्या हो गया, डीओ कंज्यूम्ड इन द टेस्ट इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर 5 दिन का ही क्राइटेरिया क्यों लिया गया है, जो टेस्ट हम करते हैं ये 5 दिन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 5 days बीओडी जनरली इक्वल टू 70% ऑफ अल्टीमेट बीओडी। मतलब जितना टोटल ऑक्सीजन का डिमांड होगा उसका 70% 5 दिन में ही कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर देखें 5 दिन के बाद तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, बीओडी का डिमांड स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए 5 days बीओडी ही जनरली स्टैंडर्ड बीओडी कहलाता है और उसी को हम लेबोरेटरी में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब बीओडी फाइंड आउट करने के लिए एक बॉटल, बीओडी बॉटल आप देखे होंगे, इस टाइप का होता है बीओडी बॉटल जो कि 300 ml का वॉल्यूम का होता है। इसमें हम कुछ सैंपल रखेंगे और इसके टॉप वॉल्यूम तक, टॉप लेवल तक इसमें एरेटेड वाटर सैंपल हम भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जनरली क्वेश्चन में क्या करेगा, जैसे 1% डाइल्यूशन फैक्टर, 2% डाइल्यूशन फैक्टर, इस तरीके से क्वेश्चन में प्रोवाइड होता है, दिया जाता है डिटेल, ठीक है। तो 1% डाइल्यूशन फैक्टर का क्या मतलब है, 1% डाइल्यूशन फैक्टर का कि 1 ml ऑफ सैंपल इज डाइल्यूटेड टू 100 ml ऑफ टोटल डाइल्यूटेड सैंपल। मतलब क्या है कि अगर कोई 100 ml का बोतल है तो उसमें क्या कर रहे हैं हम 1 ml सैंपल ले रहे हैं और उसमें अप टू 100 तक हम उसमें मिला एरेटेड वाटर सैंपल 99 ml हम मिला दे रहे हैं और टोटल उसमें 100 ml सैंपल बन जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 1% ml डाइल्यूशन फैक्टर में 1 ml सैंपल इज 1 ml सैंपल में को हम 100 ml सैंपल बना रहे हैं। 2% डाइल्यूशन फैक्टर का क्या मतलब है कि 2 ml सैंपल है उसे हम 100 ml सैंपल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डाइल्यूशन फैक्टर दिया रहता है। और एक ये और चीज़, अगर यहाँ पर ऐसे बोलेगा कि 1 ml हम 4 ml सैंपल लिए हैं, उसको बीओडी बॉटल में रखें और उसको पूरे बॉटल को हम भर दिए एरेटेड वाटर सैंपल से। तो अगर हम 4 ml सैंपल लेते हैं, ठीक है, और 300 ml तक इसको हम फुल कर देते हैं एरेटेड वाटर सैंपल से, तो 4 ml सैंपल लिए और 300 ml तक एरेटेड वाटर सैंपल और हम मिक्स करके इसको 300 ml तक फुल कर दिए, तो डाइल्यूशन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन फैक्टर इस कंडीशन में 300 टोटल हम कर रहे हैं फुल, इसका मतलब 300 हमारा टोटल सैंपल है, टोटल डाइल्यूटेड सैंपल का वॉल्यूम 300 ml है, बाई जो सैंपल है उसका वॉल्यूम कितना हो गया 4 ml, तो दिस विल बी द डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे कि बीओडी, आप देखेंगे कि बीओडी जो है वो 2 टाइप के डिमांड इसमें आते हैं, 2 टाइप के ऑक्सीजन डिमांड, एक कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड, कार्बोनेसियस, और दूसरा नाइट्रोजीनियस ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज डिमांड में कार्बोनेसियस डिमांड होते हैं, सेकेंड स्टेज डिमांड में नाइट्रोजीनियस डिमांड होते हैं। कार्बोनेसियस डिमांड में यानी कि जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी द बीओडी। तो आप देख रहे होंगे कि इस ग्राफ में कि इनिशियली रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा रेट से बीओडी का डिमांड है, ठीक है।
ऑक्सीजन का डिमांड है। तो अब जैसे कि हमने भी देखा कि 5 डेज तक 70% डिमांड इसका कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है स्टार्टिंग में। फिर आफ्टर 5 to 6 डेज दिस रेट डिक्रीजेज, ठीक है, अप टू 20 डेज तक ये डिक्रीज करते जाता है। और फिर 20 डेज के बाद फिर से ये रेट थोड़ा इंक्रीमेंट होता है। क्योंकि नाइट्रोजीनियस डिमांड वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यानी नाइट्रोजीनियस डिमांड क्या है? नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस यानी अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी द नाइट्रोजीनियस डिमांड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि BOD यूजुअली मीन्स द फर्स्ट स्टेज डिमांड दैट इज कार्बोनेसियस डिमांड, क्योंकि 5 डेज BOD ही हम जनरली कैलकुलेट करते हैं और इसलिए BOD को जनरली हम कार्बोनेसियस डिमांड ही मानते हैं, ठीक है। नाइट्रोजीनियस डिमांड BOD में जनरली हम एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा BOD। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमने प्रीवियसली बताया प्रीवियस स्लाइड में कि THOD इज़ ग्रेटर देन COD एंड COD इज़ ग्रेटर देन BOD। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली BOD क्या है कि केवल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी द BOD एंड COD ओवरऑल ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उसको ऑक्सीडाइज करने में जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा दैट विल बी द COD। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, THOD is greater than COD greater than BOD. Okay, now come to the reaction kinetics of the BOD। रिएक्शन यानी हम यहाँ पर BOD का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सपोज कि LT इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। हमने जैसा बताया कि ऑर्गेनिक मैटर को डिटरमाइन करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम ऑक्सीजन की डिमांड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो LT इज इक्वल टू, लेट अस सपोज कि LT इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम t, मतलब कोई भी एक टाइम t पे कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है या कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज द LT, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्राफ है कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्वियसली विथ टाइम ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? डिक्रीज करते जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेट ऑफ डीऑक्सीजनेटिंग यानी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज एट टाइम t, ठीक है। यानी रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LT, दैट इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम t। तो यहाँ पर क्या हो गया? DLT/dt, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LT। यहाँ पर माइनस साइन है। माइनस साइन का क्या मतलब है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारा क्या हो रहा है? रिड्यूस करते जा रहा है धीरे धीरे विथ टाइम, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन शोज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूसेस विथ टाइम, ठीक है। तो DLT/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस LT। तो DLT/dt इज इक्वल टू माइनस KLT, वेयर K इज इक्वल टू रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि इसमें क्या करते हैं कि LT को नीचे ले आए और T को ऊपर करके इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेशन से क्या होगा? ये DLT/LT ये क्या होगा? log E बेस LT, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस
माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। लॉग एल टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये सी निकालने के लिए क्या करेंगे कि लेट अस सपोज कि एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है यानी एल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट, ठीक है। यानी इनिशियली अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक प्रेजेंट इज इक्वल टू एल नॉट। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एल नॉट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स दिस टर्म विल बी ज़ीरो, देन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस एल नॉट। नाउ पुट दिस टर्म इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, लॉग ई एल टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग एल नॉट ई। अब लॉग का फॉर्मूला हम जानते हैं कि लॉग ई एल टी, इसको हम इधर अगर भेज देंगे तो लॉग एल टी माइनस लॉग एल नॉट, यानी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग एल टी बाई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, ई बेस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे एल टी बाई एल नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो एल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका ई बेस पे। अगर वही हम 10 लॉग 10 बेस पे करें तो ई बेस को 10 बेस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लॉग 10 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई लॉग 10 एल टी बाई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा, लॉग 10 एल टी बाई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.3 इंटू टी। अब के बाई 2.3 को हम मान लेते हैं के डी, दैट इज डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, के डी इज द डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉग एल टी बाई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो यहाँ से क्या आ गया, एल टी इज इक्वल टू हो गया एल नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम टी। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम टी, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि बीओडी, बीओडी यानी कि कितना ऑक्सीजन आपका कंज्यूम हो गया, ठीक है। हमें निकालना है कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। एलटी क्या है, कितना एलटी क्या है कि कितना ऑक्सीजन हमारा रिक्वायर्ड है, यानी कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है या कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। लेकिन वाईटी क्या है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया। चूँकि आपका क्या है, जैसे अगर हम 5 डे बीओडी जो लैबोरेटरी में फाइंड आउट करते हैं वो क्या करते हैं कि हम 5 दिन तक किसी सैंपल को रख दिए और उस सैंपल को 5 दिन के बाद निकाल करके हम उस में फाइंड आउट करते हैं कि कितना ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था जो कि कंज्यूम हो गया, दैट विल बी द बीओडी। इसलिए यहाँ पर एल टी इज नॉट द बीओडी, एल टी इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम टी। वाई टी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है वाई टी, वाई टी इज द बीओडी, that will be the what will be the BOD, BOD is the amount of organic matter decomposed at time t,
तो डिकम्पोज कितना ऑर्गेनिक मैटर करेगा, तो इनिशियली आपका ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट था, एल नॉट, टाइम टी पे ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट रहा, एल टी, तो कितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया, कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया, तो ये क्या हो गया आपको एल नॉट माइनस एल टी, ये इतना ऑर्गेनिक मैटर आपका डिकम्पोज हो गया। दिस विल बी द बीओडी। ओके, तो यहाँ इसका बीओडी का फॉर्मूला क्या हो गया, वाई टी इज इक्वल टू एल नॉट माइनस एल नॉट इंटू 10 to the power माइनस के डी टी, दैट इज एल नॉट इंटू 1 माइनस 10 to the power माइनस के डी टी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बीओडी। ठीक है, या फिर अगर ई के टर्म में हम देखें तो क्या हो जाएगा, एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, तो के डी यहाँ पर क्या हो गया, के बाई 2.3, डैट इज के डी अगर हम देखें तो यहाँ पर के डी जो है आपका हो जाता है 0.434 के। ठीक है, तो अब ये था हमारा बीओडी का इक्वेशन। अब एक और चीज अगर हम देखें, ठीक है, एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और चीज हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो केडी है, केडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। केडी जो है वो आपका अगर किसी अदर टेम्परेचर पे यानी T डिग्री सेल्सियस पे आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1.047 टू द पावर T माइनस 20। ये आपका होता है केडी का फॉर्मूला कि अगर आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे T माइनस 20 इंटू के डी एट 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ, के डी टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.047 टू द पावर टी माइनस 20 इंटू के डी 20, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको के डी का वैल्यू पता है तो आप टी डिग्री सेल्सियस पे कितना के डी का वैल्यू होगा ये इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1.047 इंटू टी टू द पावर टी माइनस 20 इंटू के डी 20। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर आपने ग्राफ देखा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एट टाइम टी, जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कितना कंज्यूम कितना डिकम्पोज होते जा रहा है, यानी बीओडी का अगर ग्राफ देखें कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कितना हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, यानी एट टाइम टी पे अगर देखें, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे तो ऑर्गेनिक मैटर क्या था, 0 ऑर्गेनिक मैटर और डिकम्पोज हुआ। जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, डिकम्पोज होते गया, और ये एक्सपोनेंशियली आपका विथ टाइम इंक्रीज करते जाएगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन विथ टाइम इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द बीओडी विथ टाइम। ठीक है, तो ये था हमारा बीओडी। अब इससे रिलेटेड हम जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।